प्यारे बच्चों, जैसा कि कल मैंने श्रद्धा और मनु शीर्षक में बताया था कि किस प्रकार प्रलय के पश्चात मनु जो है एकांतवासी हो चुका है, वह हताश है और ऐसे में उसकी मुलाकात जो है श्रद्धा से होती है। प्रारंभिक अवतरण में आपने देखा कि श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछती है और श्रद्धा के मधुर स्वर को सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो जाता है। इसी का वर्णन आगे की पंक्तियों में देखने को मिलेगा। देखिए, सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सा जब सानन, किए मुख नीचा कमल समान, अप्रतिम कवि का जो सुंदर छंद। मधुकरी का तात्पर्य भ्रमरी से है। सानंद का मतलब है सुखकारी, आनंद से युक्त। मौन का तात्पर्य चुप है। इसके जब श्रद्धा ने मनु से उसका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर मनु को भौर के समान मधुरता से युक्त गुनगुनाहट की आनंद प्रदान करने वाला था। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण श्रद्धा जो है किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। तो मनु अनजान है। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और वह अपना मुख नीचे किए हुए पृथ्वी को देख रही थी। तब उसका झुका हुआ जो मुख है वह मनु को जो है कमल के समान प्रतीत दिखाई देता है। उस कमल मुख से निकले मधुर शब्द मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान आह्लादित कर दे रहे थे। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी के कारण एक झटका सा लगा। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर अपना सर्वस्व लुटा चुके थे और शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मन शुद्ध बुद्ध खोकर उसे देखने लगे और उनके मन में ये बारंबार प्रश्न उठने लगे कि आखिर में यह सुंदर संगीत के रूप में जो वाणी बोल रही है, यह युवती कौन है। फिर उनके अंदर का जो मन है, जो चंचल मन है, उसकी कौतूहलता और भी बढ़ती गई और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। इंद्रजाल का मतलब जादू से है, अभिराम का मतलब सुंदरता। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जब मनु ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने श्रद्धा को देखा तो श्रद्धा के सुंदरता का जो जादू है वह मनु की आंखों पर छा जाता है। वह श्रद्धा उन्हें ऐसी दिखाई प्रतीत होती है जैसे फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता हो, या तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा सामने खड़ा हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। काया का तात्पर्य लंबाई से है, शरीर से है। बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल, सुशोभित हो रहा सौरभ संयुक्त। उन्मुक्त का मतलब स्वच्छंद, सौरभ का मतलब सुगंधित। श्रद्धा के शरीर हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था।
उसकी देह यष्टि जो है पर्याप्त लंबी थी। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि मानो वह उदार और विस्मृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। कहने का भाव यह है कि उसका शरीर विशाल और लंबा था, लंबे कदकाठी की श्रद्धा थे। मधु पवन क्रीड़ित जो शिशुशाल सुशोभित हो रहा सौरभ संयुक्त, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियां खेलता हुआ छोटा जो है साल का जो वृक्ष होता है, जो सुगंध से परिपूर्ण होता है, वैसे ही कुछ दृश्य श्रद्धा के बारे में मनु को महसूस होता है। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे। उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वन। श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने हुए अत्यंत सुंदर कोमल चमकदार वस्त्र धारण किए हुए थे। मिसड़ का तात्पर्य यहां पे चिकना है, मेसों का मतलब भेड़ से है, वपुकांत का मतलब सुंदर शरीर से है, वर्म अर्थात कवच। वे वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल अंगों को ढक रहे थे, बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी उसे सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि नीली भेड़ की खाल से बने उसके वस्त्र उसको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हुए उसके शरीर की सुंदरता को और भी चार चांद लगा रहे थे। आज के लिए इतना ही।